नमस्कार दोस्तों, आज अपन सीखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या का पता लगाना। यानी दोस्तों आज अपन सीखेंगे यानी कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसको अपन पता कैसे लगाएं। यानी दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या या रूट संख्या है या नहीं, तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों अभाज्य संख्या या रूट संख्या का पता लगाना। तो यानी अभाज्य संख्या या रूट संख्या का पता लगाने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे दोस्तों, दी गई संख्या से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले अपन करेंगे दोस्तों, जो अपने को जो संख्या दी गई है उससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद में 2 नंबर पे अपन करेंगे दोस्तों प्राप्त वर्ग संख्या का पता लगाना कि वह किस संख्या का वर्ग है, कि वह किस संख्या का वर्ग है। उसके बाद में 3 नंबर पे अपन करेंगे दोस्तों, प्राप्त संख्या से ठीक छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करना। यानी दोस्तों सबसे पहले अपन जो संख्या अपने को दी गई है उससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद में प्राप्त वर्ग संख्या का पता लगाएंगे कि वह संख्या किस संख्या का वर्ग है। उसके बाद में प्राप्त संख्या से ठीक छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। अब 4 नंबर पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, प्राप्त अभाज्य संख्याओं का भाग दी गई संख्या में देंगे। अब अपने को दोस्तों जो भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं उनका भाग अपने को जो संख्या दी गई है उसमें भाग देंगे। तो क्या होंगे दोस्तों, अगर भाग चला जाए, अगर किसी भी एक संख्या का भाग चला जाए तो दी गई संख्या भाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य संख्या होगी। यानी दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका पता अपने को लगाने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे दी गई संख्या से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करना। जैसे अपने को कोई भी संख्या दी गई है और उसके बारे में बोला गया है कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसके लिए अपन उस संख्या से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे प्राप्त वर्ग संख्या का पता लगाएंगे कि वह किस संख्या का वर्ग है। यानी दोस्तों अपने को जो भी वर्ग संख्या प्राप्त हुई है उसका अपन पता लगाएंगे वह किस संख्या का वर्ग है। उसके बाद में अपने को प्राप्त जो संख्या है यानी जो वर्ग संख्या है उसका पता लगाएंगे वो किस संख्या का वर्ग है। अब उसके बाद में करेंगे प्राप्त संख्या से ठीक छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। यानी दोस्तों अपने को वो संख्या प्राप्त हुई है उससे ठीक छोटी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। अब प्राप्त अभाज्य संख्याओं का भाग अपने दी गई संख्या में देंगे। अगर किसी भी एक संख्या का भाग चला जाएगा तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, यानी कि 137 अभाज्य संख्या है या नहीं। यानी दोस्तों अपने को ज्ञात करना है कि 137 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 137 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दी गई संख्या से ठीक बड़ी वर्ग संख्या यानी 137 है, 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या देखेंगे वो कितनी है दोस्तों, वो है 144 है। अब सेकंड क्या करेंगे दोस्तों, प्राप्त वर्ग संख्या का पता लगाएंगे कि वह किस संख्या का वर्ग है। अब ये 144 है, 144 किसका वर्ग है दोस्तों, ये है दोस्तों 112 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। अब क्या करेंगे, प्राप्त संख्या से ठीक छोटी है भाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। यानी दोस्तों ये 12 है, ये 144 12 का वर्ग है। अब 12 से छोटी है भाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। तो 12 से छोटी है भाज्य संख्या क्या होंगी दोस्तों, वो हो जाएंगे 2 3 5 7 और 11। यानी दोस्तों इस 12 से छोटी भाज्य संख्या होगी 2 3 5 7 और 11। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब प्राप्त है भाज्य संख्याओं का भाग दी गई संख्या में देंगे। ये जो प्राप्त है भाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं 2 3 5 7 और 11, इनका भाग अपने 137 में लगाएंगे। अगर इसमें भाग चला जाएगा तो अगर किसी भी एक इनमें से किसी भी एक संख्या का भाग 137 में चला जाएगा तो वो भाज्य संख्या होगी, ये 137 भाज्य संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो ये 137 क्या होगी, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों,
अब 137 में देखेंगे 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 3 का भाग देखेंगे, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 7 10 11 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो उसके बाद में 5 का भाग देखेंगे तो 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 7 है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 7 का भाग देखेंगे तो 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 एकम 7 और 6 और 67 हो जाएगा, यानी 137 में 7 का भाग भी नहीं जाएगा और 11 का भाग भी नहीं जाएगा। यानी दोस्तों 3 7 5 7 11 इनमें से इन 500 संख्याओं में से किसी भी संख्या का भाग 137 में नहीं जाएगा। अतः क्या होगा दोस्तों, अतः 137 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, यानी दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपने को 137 अभाज्य संख्या है या नहीं इसका पता लगाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 137 से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। 137 से बड़ी वर्ग संख्या 144 है, उसके बाद में देखेंगे 144 किसका वर्ग है, यह है 12 का वर्ग, 12 का वर्ग है। अब 12 से छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे, 12 से छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 और 11 है। अब 2 3 5 7 और 11 का भाग अपने 137 में लगाएंगे, इनमें से किसी का भी भाग 137 में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 137 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर इनमें से किसी भी संख्या का भाग इसमें चला जाता तो ये क्या होगी, ये भाज्य संख्या हो जाती। तो इस तरह से दोस्तों 137 क्या हो गई, अतः 137 क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 509 अभाज्य संख्या है या नहीं, यानी दोस्तों अपने को ज्ञात करना है कि 509 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन 509 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। तो 509 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसे 20 का 400, 21 का 422 का 484, 23 का 529, यानी दोस्तों 509 से बड़ी वर्ग संख्या क्या हो गई, वो हो गई 529। यानी दोस्तों सबसे पहले 509 से बड़ी वर्ग संख्या देखेंगे, 529 है, 509 से बड़ी वर्ग संख्या है 529, जो कितने का वर्ग है दोस्तों, जो है 23 का वर्ग। कितने का वर्ग है, 23 का स्क्वायर 529। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इस 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। तो 23 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 3 5 7, उसके बाद में 11 13 17 19, ये दोस्तों होगी 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी का भाग अपन 509 में देखेंगे। तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 9 5 14 हो गए, तो 14 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का भाग देखेंगे 7 7 49, 1 9 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 11 का 11 4 44 6 11 का भी नहीं जाएगा, 13 3 39 39 11 13 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 17 का भाग लगाएंगे तो 17 का 17 34 34 16 169, उसके बाद में 17 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 19 का भाग लगाएंगे तो 38 38 12, 19 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो यानी दोस्तों 509 में 2 3 5 7 11 13 17 19 इनमें से किसी भी संख्या का भाग 509 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 509 क्या है दोस्तों, अतः 509 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी दोस्तों अपने को ज्ञात करना है कि 509 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 509 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। वो कितनी आ गई, 529। अब 529 किसका वर्ग है, ये है 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। अब क्या करेंगे, 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे, वो होगी 2 3 5 7 11 13 17 19, ये दोस्तों हो गई 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्या होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी का भाग एक एक करके इस 509 में देंगे। तो इनमें से किसी भी संख्या का भाग 509 में, इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अतः ये 509 क्या हो गई, अतः 509 की क्या हो गई दोस्तों, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 615 अभाज्य संख्या है या नहीं। अपने को ज्ञात करना है कि 615 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 615 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन 615 से बड़ी 615 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या याद करेंगे। तो ठीक बड़ी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 25 का स्क्वायर 625, यानी दोस्तों इससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या होगी 625, जो कितने का वर्ग है दोस्तों, जो है 25 का वर्ग। यानी दोस्तों 625 है जो कितने का वर्ग है 25 का, यानी 615 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या होगी 625, ये कितने का वर्ग है, ये है 25 का वर्ग। अब क्या करेंगे, 25 से छोटी सभी अभाज्य संख्या याद करेंगे। तो हो जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, यानी दोस्तों 25 से छोटी सभी अभाज्य संख्या होगी 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये होगी दोस्तों 19 और 23। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनमें इस 615 में इन अभाज्य संख्याओं का भाग लगाएंगे। तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 6 1 7 7 5 12, इस 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में अपन अगर 3 का भाग लगाएंगे तो वो कितने का, इसमें क्या है दोस्तों 3 का भाग पूरा चला जाएगा। यानी इनमें से अगर किसी भी एक संख्या का भाग इसमें चला जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है, अतः यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, अतः 615 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या
है। यानी दोस्तों 615 क्या है दोस्तों, 615 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी दोस्तों 615 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले 615 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या याद करेंगे। ठीक बड़ी वर्ग संख्या कितनी होगी, 625। अब 625 देखें किसका वर्ग है, ये है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। आप क्या करेंगे, इस ये 25 का स्क्वायर है 625, तो इस 25 से छोटी अभाज्य संख्या याद करेंगे। 25 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी संख्याओं का बारी बारी से इसमें 615 में भाग लगाएंगे। 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद में 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। 6 1 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 615 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब अगर इनमें से किसी भी एक संख्या का भी अगर इसमें भाग चला गया तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी दोस्तों ये क्या है, 615 एक भाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। 615 एक क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, यानी दोस्तों कोई संख्या रूट या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपने को जो संख्या दी गई है उसे ठीक बड़ी वर्ग संख्या याद करेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, जो वर्ग संख्या अपने प्राप्त की है वो संख्या किस संख्या का वर्ग है। तो जैसे अपने यहाँ पे एक 615 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या 625, अब अपने देख लेंगे किसका वर्ग है, 25 का, यानी उसके बाद देखेंगे वो किस संख्या का वर्ग है। उसके बाद में जो संख्या अपने को आई है उससे छोटी सभी वर्ग संख्या याद करेंगे। तो यहाँ पे 25 और 25 से छोटी वर्ग संख्या अपने याद कर ली। फिर क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से उन सभी अभाज्य संख्याओं का अपने को जो संख्या दी गई है 615, इसमें अपने इनका इनमें से भाग लगाएंगे। अगर इसमें से किसी भी संख्या का अगर इसमें भाग चला गया तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या का अगर उसमें भाग नहीं जाएगा तो वो क्या होगी दोस्तों, वो एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आज अपन ने इस वीडियो में अभाज्य संख्या का पता लगा लिया है। अभाज्य यानी दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, वो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि दी गई संख्या से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद में प्राप्त वर्ग संख्या का पता लगाना है कि वह किस संख्या का वर्ग है। यानी दोस्तों अपने को जो वर्ग संख्या प्राप्त हुई है वो अपन देखेंगे कि वह किस संख्या का वर्ग है। उसके बाद में प्राप्त संख्या से ठीक छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के बाद में उन अभाज्य संख्याओं का भाग दी गई संख्या में देंगे। अगर उनमें से उसका भाग चला जाए, अगर उनमें से किसी भी एक संख्या को उसमें भाग चला जाए तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगर उनमें से किसी भी एक संख्या का भी उसमें भाग नहीं जाए तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, वो एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों।